सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी भाई बहन को सतसाहिब मालिक की जो है ना महिमा की गुणगान करेंगे। जो अभी एक नया शब्द परमात्मा ने बनवाए हैं, तो उन्हीं के कृपा से, परमेश्वर की कृपा से जो ना शब्द गाएंगे। एक सभी भाई बहन लाइव जुड़िए और लाइव को जरूर शेयर करिएगा। थोड़ा सा जो ना दासी शेयर कर रही है लाइव को। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना बाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना बाले को। पहचान धनाना बाले को, गुरुदेव धनाना बाले को। पहचान धनाना बाले को, गुरुदेव धनाना बाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना बाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना बाले को। मथुरा भटको चाहे काशी, फिर भी ना मिले अविनाशी। मथुरा भटको चाहे काशी, फिर भी ना मिले अविनाशी। क्यों पत्थरों का करे गुणगान, पहचान धनाना बाले को। क्यों पत्थरों का करे गुणगान, पहचान धनाना बाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना बाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना बाले को। पहचान धनाना बाले को, गुरुदेव धनाना बाले को। पहचान धनाना बाले को, गुरुदेव धनाना बाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना बाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना बाले को। मस्जिद भटको चाहे मंदिर, सतगुरु है घट के अंदर। मस्जिद भटको चाहे मंदिर, सतगुरु है घट के अंदर। ये जगत का तारणहार, पहचान धनाना बाले को। ये जगत का तारण हार, पहचान धनाना बाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान
भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को, पहचान धनाना वाले को, गुरुदेव धनाना वाले को, पहचान धनाना वाले को, गुरुदेव धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को, काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। हम ना मुस्लिम ना हिंदू, सब एक पिता के बंधु। हम ना मुस्लिम ना हिंदू, सब एक पिता के बंधु। छोड़ के जाति धर्म अभिमान, पहचान धनाना वाले को, छोड़ के जाति धर्म अभिमान, पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को, पहचान धनाना वाले को, गुरुदेव धनाना वाले को, पहचान धनाना वाले को, गुरुदेव धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को, काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। जप कर ले चाहे तप कर ले, चाहे जल गंगा से भर ले। जप कर ले चाहे तप कर ले, चाहे जल गंगा से भर ले। तेरे सर लटके तलवार, पहचान धनाना वाले को, तेरे सर लटके तलवार, पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को, काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को, पहचान धनाना वाले को, गुरुदेव धनाना वाले को, पहचान धनाना वाले को, गुरुदेव धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को, काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। चाहे राम जपो हनुमान जपो, चाहे राधे राधे श्याम जपो। चाहे राम जपो हनुमान जपो, चाहे राधे राधे श्याम जपो। तू भूल गया करतार, पहचान धनाना वाले को, तू भूल गया करतार, पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को, काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को, पहचान धनाना वाले को, गुरुदेव धनाना वाले को, पहचान धनाना वाले को, गुरुदेव धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। तेरे बढ़ रही हारी बीमारी, भटके डॉक्टर सरकारी। तेरे बढ़ रही हारी
बीमारी भटके डॉक्टर सरकारी, तेरा घर बन गया शमशान, पहचान धनाना वाले को। तेरा घर बन गया शमशान, पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। पहचान धनाना वाले को, गुरुदेव धनाना वाले को। पहचान धनाना वाले को, गुरुदेव धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। तेरी जाए उमरिया बीती, सतगुरु से कर ले फिरती। तेरे जाए उमरिया बीती, सतगुरु से कर ले फिरती। तू पल भर का मेहमान, पहचान धनाना वाले को। तू पल भर का मेहमान, पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। पहचान धनाना वाले को, गुरुदेव धनाना वाले को। पहचान धनाना वाले को, गुरुदेव धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। थारी साध संगत करे पूजा, हमारा और नहीं कोई दूजा। थारी साध संगत करे पूजा, हमारा और नहीं कोई दूजा। गुरु रामपाल भरतार, पहचान धनाना वाले को। गुरु रामपाल भरतार, पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। पहचान धनाना वाले को, गुरुदेव धनाना वाले को। पहचान धनाना वाले को, गुरुदेव धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। पहचान धनाना गुरुदेव धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जब बढ़े काल जुड़माना, तब आवे गुरु निधनाना। जब बढ़े काल जुड़माना,
कथे ज्ञान मन माना, तब आवे है गुरु जी धनाना। कथे ज्ञान मन माना, तब आवे है गुरु जी धनाना। जब बढ़े काल जुर्माना, तब आवे है गुरु जी धनाना। जब बढ़े काल जुर्माना, तब आवे है गुरु जी धनाना। मुसलमान अल्लाह को भूले, मुसलमान अल्लाह को भूले, हिंदू भूले भगवाना, तब आवे है गुरु जी धनाना। जब बढ़े काल जुर्माना, तब आवे है गुरु जी धनाना। जब बढ़े काल जुर्माना, तब आवे है गुरु जी धनाना। धर्म की हानि सब मनमानी, धर्म की हानि सब मनमानी, चले कार फुरमाना, तब आवे है गुरु जी धनाना। जब बढ़े कार जुर्माना, तब आवे है गुरु जी धनाना। जब बढ़े कार जुर्माना, तब आवे है गुरु जी धनाना। कर्म कांड और करते पखंड, कर्म कांड और करते पखंड, ये पहन के भगवा बाणा, तब आवे है गुरु जी धनाना। जब बढ़े काल जुर्माना, तब आवे है गुरु जी धनाना। जब बढ़े काल जुर्माना, तब आवे है गुरु जी धनाना। तपत शिला पे तड़प तड़प के, तपत शिला पे तड़प तड़प के, सुन के सौर मचाना, तब आवे है गुरु जी धनाना। सुन के सौर मचाना, तब आवे है गुरु जी धनाना। जब बढ़े काल जुर्माना, तब आवे है गुरु जी धनाना। जब बढ़े काल जुर्माना, तब आवे है गुरु जी धनाना। जुल्म काल का देख गुरु जी, जुल्म काल का देख गुरु जी, हंस को काग बनाना, तब आवे है गुरु जी धनाना। हंस को काग बनाना, तब आवे है गुरु जी धनाना। जब बढ़े काल जुर्माना, तब आवे है गुरु जी धनाना। जब बढ़े काल जुर्माना, तब आवे है गुरु जी धनाना। गधा सुअर बेल बनावे, गधा सुअर बेल बनावे, जीव को इतना सताना, तब आवे है गुरु जी धनाना। जब बढ़े काल जुर्माना, तब आवे है गुरु जी धनाना। जब बढ़े काल जुर्माना, तब आवे है गुरु जी धनाना। काल कसाई तक तक मारे, काल कसाई तक तक मारे, पग पग पे यो बाणा, तब आवे है गुरु जी धनाना। जब बढ़े काल जुर्माना, तब आवे है गुरु जी धनाना। पंथ बरावा गरीबदास का, पंथ बरावा गरीबदास का, सतगुरु का वचन निभाना, तब आवे है गुरु जी धनाना। जब बढ़े काल जुर्माना, तब आवे है गुरु जी धनाना। जब बढ़े काल जुर्माना, तब आवे है गुरु जी
सतगुरु दिल्ली मंडल आके, सतगुरु दिल्ली मंडल आके, मेटे यम का तलबाना, तब आवे है गुरु जी धनाना, जब बढ़े काल जुर्माना, तब आवे है गुरु जी धनाना, जब बढ़े काल जुर्माना, तब आवे है गुरु जी धनाना। परम दयालु दया के सागर, परम दयालु दया के सागर, डाले डेरा हरियाणा, तब आवे गुरु जी धनाना, जब बढ़े काल जुर्माना, तब आवे गुरु जी धनाना, जब बढ़े काल जुर्माना, तब आवे गुरु जी धनाना। साध संगति थाने भोग लगावे, साध संगत थाने भोग लगावे, दिन रात करे गुरु, दिन रात करे गुण गाना, तब आवे है गुरु जी धनाना, जब बढ़े काल जुर्माना, तब आवे है गुरु जी धनाना, जब बढ़े काल जुर्माना, तब आवे है गुरु जी धनाना। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी भाई बहन को सत्साहिब तो इस सोबत के माध्यम से समझाना चाह रहे हैं कि जब जब काल का जुर्माना बढ़ जाता है, काल का जुल्म जो बढ़ता है ना, गुरु जी धनाना और सतगुरु रामपाल जी भगवान तब धनाना में प्रकट होते हैं। जब 4 वेद जो पंडित भूलते हैं, ठीक है, 4 वेद जो पंडित लोग को ये भूल के उल्टा ज्ञान देते हैं, तो परमेश्वर प्रकट होते हैं और धनाना में प्रकट होके मतलब अपना हम ज्ञान देके सबको समझाते हैं। और जो ज्ञान को उलझा के रखा हुआ मतलब इस नकली धर्म गुरु पंडित जितने भी आचार्य शंकराचार्य, तो ये सब परमेश्वर ज्ञान को फिर से तो मतलब उलझा हुआ को फिर से सुलझाते हैं गुरुदेव। और सबको पता है परमेश्वर ने जितने हमारी धर्म ग्रंथ, गीता, बाइबल, पुराण, कुरान, गुरु ग्रंथ साहेब, ये सबको खोल के रख दिया है परमेश्वर ने कि असल में क्या लिखा हुआ है इन सब में। तो परमेश्वर जो मतलब जब जो ज्ञान का अज्ञान बना देते हैं लोग, तो परमेश्वर प्रकट होते हैं धनाना में, तो फिर परमेश्वर अपना भक्ति मार्ग को सुचारू करते हैं। फिर परमेश्वर ने लिखवाया, मुसलमान अल्लाह को भूले, हिंदू भूले भगवान, तब आवे है गुरु जी धनाना। जो मुसलमान अल्लाह को भूल जाते हैं, मुसलमान लोग जो है ना मतलब परमेश्वर को निराकार निराकार बोलने लगते हैं। मुसलमान हिंदू लोग भी भूल जाते हैं परमेश्वर को। एक परमेश्वर को ना पूज के ना जाने कितने को मतलब पूजा करते हैं देवी देवताओं की। एक परमेश्वर को जो भूल जाते हैं सब, तो परमेश्वर आते हैं यहाँ पे धनाना पे। जब ये भी काल का जुल्म होता है, जो काल नहीं जुल्म करके मतलब रखता है कि इन लोगों को सच्ची भक्ति का पता ना चल जाए जीवों को। तो ये काल भगवान ये हिंदू मुसलमान तरह तरह की धर्म को बना के, तरह तरह मजहब, धर्म, जाति, वर्ण, भाषा ये सब तैयार करके जीवों को सत्य का पता ना चल सके कि यही कोई निर्णय
ना कर सके कि सच क्या है, कौन सी पूजा करने से हमारी कल्याण होगा। तो इतने सारे मार्ग जो है ना ये काल भगवान खोल के रख देता है परमेश्वर की आने ऐसे पहले। तो सब अपने अपने मतलब को बांट लेते हैं, तो अपने अपने को श्रेष्ठ समझ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने ये काल का एक जुल्म बताया है, ये काल का ही जुल्म होता है कि जीवों को यहाँ से कैसे सच्चा मार्ग का पता ना चल जाए। फिर परमेश्वर ने लिखा है, धर्म की हानि सब मनमानी, धर्म की हानि सब मनमानी, चले काल फुरमाना, तब आवे है गुरुजी धनाना। वही बात है, धर्म के नाम पे सब मनमानी चलता है। धर्म सिर्फ नाम रहता है, लेकिन उसमें कोई धार्मिकता का नहीं होता है। जीव जीव को मारता है, मांस खाते हैं, दुखी करते हैं एक दूसरे को। कोई धर्म नहीं होता है, धर्म सिर्फ दिखावा है। संत रामपाल जी भगवान को छोड़ के जितने धर्म करते हैं ये लोग सिर्फ दिखावा है, कोई धार्मिकता नहीं है इनके अंदर, दया भाव खत्म हो जाता है। और चले काल का फुरमाना, सब ये काल का फुरमाना होता है। तो ये भी काल का एक जुल्म है, परमात्मा ने बताया। तो परमेश्वर फिर अपने मतलब धर्म को संस्थापना करने के लिए दया भाव भक्ति को सही रूप से प्रचार कर मतलब स्थापन करने के लिए परमेश्वर फिर से अपना आते हैं। जो परमेश्वर गांव धनाना में आते हैं परमेश्वर, वहीं से अपना धर्म और सत्संग करके जीवों को समझाते हैं और सही मार्ग मतलब दिखाते हैं। कर्म फिर बताया, कर्म कांड और करते पाखंड, ये पहन के भगवा बाणा। जो कर्म कांड है वो सब करते हैं और पहन के ये अपना एक भेष बना लेते हैं, जैसा भी आज भगवा बाणा जिसको बोलते हैं, सब लोगों को गुमराह करते हैं। ये परमेश्वर ने माना किया हुआ है। और फिर परमेश्वर अपना धनाना में प्रकट होकर फिर अपना इसको ख़त्म करते हैं, इस पाखंडवादी को, सबको। जितनी पाखंड धार्मिकता में जितनी पाखंड आ जाता है परमेश्वर सब ख़त्म करते हैं। फिर लिखा है, तपस्शिला पे तड़प तड़प के, तपस्शिला पे तड़प तड़प के, सुन के शोर मचाना, तब आवे है गुरुजी धनाना। जो सबको पता है वहाँ ऊपर काल भगवान के वहाँ पे तपस्शिला है, जीवों को रोज़ 1 लाख जीवों को जो है ना भून के खाता है। और वहाँ मतलब तड़प के जो जीव दुखी होते हैं, तो परमेश्वर ने बताया कि वहाँ इसीलिए परमेश्वर को वहाँ जो अपने जीवों का कष्ट परमात्मा से देखा नहीं जाता है, इसीलिए परमेश्वर सतलोक से आते हैं। काल का इतना जुल्म मतलब जीव को वहाँ पे जो भूनता है ना, इतना परमात्मा बताया इस सूक्ष्म शरीर में इतना बहुत कष्ट होता है। परमेश्वर ने बताया कि वो जीव चिल्ला के बहुत बेहोश हो जाता है। परमेश्वर ने बताया कि वहाँ का जो कष्ट है उसको देख के परमात्मा ना सतलोक से आते हैं हमको यहाँ पे, और आगे धनाना में ही परमेश्वर अपना वो करते हैं, धनाना में प्रकट होते हैं, गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में। फिर अपना ज्ञान दे के परमेश्वर अपनाना चाहते हैं, पर कोई ज्ञान को समझेगा तो परमेश्वर का ये भी है परमेश्वर का, और जो ज्ञान को नहीं समझेगा वो उनको परमात्मा पार नहीं करने वाला है। जुल्म काल का देख गुरुजी इन हंसों को काग बनाना, तो आवे है गुरुजी धनाना। तो परमेश्वर ने बताया कि हम जो सतलोक में थे वहाँ हम सब हंस थे, हंस यहाँ के काग बन गए हैं। काग उसको बोला जाता है जो दूसरे की दुख दर्द को नहीं देखता, उसको मतलब दूसरे के ऊपर जुल्म करता है। जैसा कौवा होता है ना, परमात्मा बताया, और गधा जो उसका चोट लगता है, गधा के मतलब घाव को कौवा जो खाता है, ठीक है, जो उसको घाव होता है गधा का, उसमें कौवा फिर चोट लगा के अपना मांस गधा का खाता है। तो इसीलिए परमेश्वर हमको
उस कौवा के साथ तुलना किए हुए हैं। हम भी ऐसे ही हैं कि हम किसी के तकलीफ दुख दर्द को नहीं देखते, जो है ना मतलब उनको सताते हैं, एक दूसरे को सताते रहते हैं। तो हमारा स्वभाव जो एक हंस से कौवा हो गए, जो हंस के होते हैं ना वो किसी को दुख नहीं देते हैं, और लेकिन जो कौवा होते हैं वो दूसरे को दुख देते हैं। इसीलिए हमको कौवा की श्रेणी में परमात्मा ने बताया है। फिर जो हमारा कौवा से हम हंस से जो कौवा हो गए, तो परमेश्वर सतलोक से आके हमको यहाँ पे संभाला है, धरना में प्रकट होके। गधा सुअर और बैल गधा सुअर और बैल बनावे, जीवों को इतना सताना, तो आवे है गुरुजी धनाना। गधा सुअर जो होता है, जो 84 लाख योनि जो है ना, उसमें कभी गधा, कभी कुत्ता, कभी सुअर, कभी बैल, ना जाने कितने प्रकार के बनते रहते हैं हम लोग। जब तक सतगुरु के शरण में आके सब लोग नहीं चले जाते, तो यही यहाँ का प्रोसीजर यही रहता है। कभी गधा बनो, कभी सुअर, कभी बैल, यही प्रोसीजर रहता है यहाँ पे। जीव मतलब इतना पर जीव को काल भगवान ने परमेश्वर बताया इतना सता के रखा है, कहना ही क्या। तो परमेश्वर जब हम यहाँ पे सब लोग गलती करके आके लोग 84 में जब गधा, कुत्ता, सुअर, बैल ये सब दुख उठाते रहे, तो परमेश्वर वहाँ पे आ गए। धनाना में आते हैं परमेश्वर, हमको संभालते हैं। परमेश्वर युगो युगो मतलब समझाते रहते हैं, लेकिन हम नादन मंदबुद्धि इतने हैं कि हम नहीं समझ पाते हैं परमेश्वर को। काल कसाई तक तक मारे, पग पग पे यह बाणा, तब आवे है गुरुजी धनाना। काल भगवान जो कसाई के तरह जो है ना, यहाँ पे कुछ भी कर देता है। कुछ मतलब कभी तो जन्म मरण तो है ही है, कभी किसी का टांग टूट गया, कभी किसी का आँख फूट गया, कभी फ्लड आ गया, परमेश्वर शब्दों में बताया, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। यहाँ पे मतलब कोई स्थिरता ही नहीं है। काल भगवान हर पल जो है ना, हर वक्त अपना वो चलाता रहता है, अपना जो पग पग पे जो ये बाण अपना चलाता रहता है, या जीव को हर क्षण दुखी करते रहता है ये काल भगवान। कोई ना कोई यहाँ पे दुखी है, होता ही रहता है। इस यहाँ पे जितने जनसंख्या जीव जंतु है, हर किसी के ऊपर हर वक्त कोई ना कोई काल का वो रहता ही है, मतलब जुल्म करता ही रहता है। ये कोई ना कोई यहाँ पे पीड़ित, मतलब कोई ना कोई तो क्या सब पीड़ित है। यहाँ काल भगवान की जो माया जाल में सब पीड़ित है, यहाँ पे कोई सुखी नहीं है, परमात्मा ने बताया। तो जब ये सब जुल्म परमात्मा से देखा नहीं जाता, तो परमेश्वर धनाना में आके हमको संभालते हैं। तो पंथ 12वां गरीब दास का, सतगुरु का वचन निभाना, तब आवे है गुरुजी धनाना। जो 12वां परमेश्वर सतगुरु बोलते हैं कि 12वां पंथ में हम ही चल कर आए, मतलब परमेश्वर खुद 12वां पंथ जो गरीबदास जी का पंथ है, उनमें खुद परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान जो कबीर साहिब है, उनको चलकर आए हुए हैं। और परमेश्वर ने सत्संग में बताया सब पंथ को मिटा के एक ही पंथ चलावे। तो परमेश्वर ने बताया कि ये सब पंथ मिट जाएंगे और एक ही पंथ चलेगा, वह संत रामपाल जी भगवान का जो 13वां पंथ है वो ही एक चलेगा और सब मिट जाएंगे। तो यही है, जब ये सब जुल्म होता है परमात्मा काल का, जो ये सब जुल्म होता है, तो परमात्मा यही सब चल के आते हैं और जीव को ज्ञान जो समझाते हैं। सतगुरु दिल्ली मंडल आयसी, सतगुरु दिल्ली मंडल आयसी, मेटे यम का तलवाना। दिल्ली मंडल जो उस प्रांत को ही बोलते हैं, जो हरियाणा प्रांत को, उसको दिल्ली मंडल प्रांत बोलते हैं, मेरे ही जितना पता है सबको। तो उस प्रांत में आगे परमेश्वर ये सब मतलब मिटाते हैं काल का जुर्माना। परम दयालु दया के सागर, परम दयालु दया के सागर, डाले डेरा हरियाणा, तो आवे है गुरुजी धनाना।
परम दयालु जो संत रामपाल जी परमेश्वर है वो परम दयालु है हमारा, उनका दया का कोई पार नहीं है। हम जीवों को मतलब इतना परमेश्वर वहाँ पे हमने गलती की है, फिर भी परमात्मा दयाल है तो उन्होंने संभालने के लिए यहाँ पे आ गए। और युगों युगों वो आते रहते हैं। इतना कष्ट हर युग में, एक ही युग का इतना कष्ट जो परमात्मा को दिया जाता है कोई गिनती नहीं। वो तो कितने ना जाने कितने युगों पे यहाँ पे भटकते रहते हैं सतगुरु रूप में संत रामपाल जी भगवान परम दयालु। तो वो हमको संभालने के लिए आते हैं। साध संगत थाने भोग लगावे, साध संगत थाने भोग लगावे, दिन रात करे गुणगाना, तब आवे है गुरुजी धनाना। परमेश्वर की दया से जो साध संगत के भाई बहन जो जुड़ी हुई हैं उनके परमात्मा ने आपने सद्बुद्धि देकर रखा है, जो गुरुदेव को भोग लगाते हैं जो होना चाहिए शास्त्र के अनुसार। जो परमात्मा जो कुछ भी देते हैं अपने सब भक्ति मार्ग में, तो पहले सबसे पहले भगवान को ही भोग लगाया जाता है। और जो गुरु को, जो भगवान को भोग नहीं लगाएगा उसको परमात्मा ने चोर बताया है परमात्मा का। तो सत्संग वाले भाई बहन जो हमें ना परमेश्वर को भोग लगाते हैं और दिन रात करते हैं गुणगान। सत्संग में संत रामपाल जी भगवान के गुणगान के अलावा न कोई राजनीति की बात होती है, न कोई और चीज़ की बात होती है, दान धर्म है ना, तो ये सब नहीं होता है। सिर्फ संत रामपाल जी भगवान का गुणगान होता है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। तो ये और एक शब्द है परमात्मा का, काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना बाले को, पहचान धनाना बाले को, गुरुदेव धनाना बाले को। तो ये है ना, जो आज का इंसान भगवान तो कहाँ है लेकिन उसको खोज कहाँ रहा है, तो भटक रहा है सारा दिन इंसान। कोई नास्तिक है कोई आस्तिक है, दोनों ही भटक रहे हैं। आस्तिक वाले भी सही परमेश्वर की तलाश ना करके नकली पूजा में लिपते हैं, और आस्तिक मतलब नास्तिक तो वैसे ही भटक रहे हैं। सिर्फ रोजी और रोटी के लिए उनका मेन उद्देश्य है जो ना भूल चुके हैं। तो ये शब्द के माध्यम से परमात्मा ये समझाना चाह रहे हैं कि भाई किस लिए भटक रहा है। मतलब परमेश्वर आए हुए हैं धनाना गांव में, जो जिला सोनीपत और हरियाणा में परमेश्वर आए हुए हैं। किस लिए भटक रहे हैं? जो परमेश्वर को हम खोज रहे हैं तो वो परमेश्वर आ तो गए हैं, तो फिर किस लिए भटकेंगे हम? मथुरा भटको चाहे काशी, फिर भी ना मिला अविनाशी। जो परमेश्वर को पाने के लिए गलत धारणा लगा के रखा लोगों ने। मथुरा में कभी जाते हैं, कभी काशी में, कभी ना फिर कहाँ पे मतलब जाते हैं, तो इससे परमात्मा नहीं मिलने वाला है, ये अविनाशी नहीं मिलेगा ऐसे। क्यों पत्थरों का करे गुणगान, पत्थरों का गुणगान करते हैं ना, पत्थर का जो मूर्ति है और उनको मतलब गुणगान करते हैं कि ये परमेश्वर है, ये हमको लाभ दे रहे हैं, जबकि वास्तव में लाभ तो उनका प्रारब्ध भी मिल रहा है। जो सतगुरु रामपाल जी भगवान की शरण में जब तक नहीं आते इंसान, उसका किस्मत में मिलता है। जब किस्मत में अगर लाभ हो तो लाभ ही मिलेगा, हानि हो तो हानि ही मिलेगा। पत्थर का क्यों गुणगान बेकार में करते हैं? कोई वो नहीं है, अपने मलाई खुद खाते हैं और मतलब गुणगान पत्थर का करते हैं ना। वो पत्थर आपको कुछ बोल सकता ना कुछ आपके मतलब कर सकता है। परमेश्वर ने बताया कि चेतन होके जड़ को पूज रहे हैं। इतना हमारा दिमाग खराब कर रखा है इस काल भगवान ने। जो मतलब जीवित अवस्था में जब परमात्मा आते हैं ना, तो उसको तो कोई नहीं पूछता, लेकिन जब
चले जाते हैं, फिर पत्थर बना के मतलब वो करते हैं। और इस 13वां पंथ में भी जो कबीर साहिब की जो प्रगट दिवस मनाते हैं जो भाई बहन, जबकि जिंदा रूप में स्वयं कबीर साहब जो आ चुके हैं संत रामपाल जी भगवान, तो फिर मतलब पत्थर जो कबीर साहब की फोटो है ना, जो जड़ है उसको पत्थर जैसा है, तो ना कोई हमारा वो प्रार्थना सुन सकता, ना वो सत्संग सुना सकते हैं हमको, ना हमारे कोई मार्गदर्शन कर सकता है, ना कोई हमको लाभ दे सकता है, ना कि कुछ भी हमारा कर ही नहीं सकता। हम उन लोगों को मतलब वो कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, है ना। तो इससे हमारे कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। जब तक जिंदा गुरु को, जिंदा सतगुरु को नहीं पूजेंगे तो तब तक हम जो वास्तविक शास्त्र अनुसार भक्ति से कसो दूर है। परमेश्वर ने बोला कि जिंदा को तो हम लट्ठा करते हैं और मुर्दों को पूजते हैं ना। जो भाई बहन है ना, जो कभी मनाते हैं गरीबदास जी का मतलब बौद्ध दिवस, कभी कबीर साहब का जो 600 साल पहले वो काल्पनिक का कभी वो करते हैं। परमेश्वर ने साफ सत्संग में मना कर रखा है कि इनका पूजा नहीं करना है, ना गरीबदास का पूजा करना है, ना और किसी का। तो सिर्फ सतगुरु का, संत रामपाल जी भगवान का ही पूजा करना है, जिंदा का पूजा करना है। जिंदा का पूजा मतलब परमेश्वर सत्संग में बोलते हैं कि पत्थरों का पूजा का मतलब यही नहीं होता है कि जो जगत वाले लोग पूजते हैं पत्थरों का पूजते, ये नहीं होता है। पत्थरों में यही भी आ जाता है जो कबीर साहब का पुराना काल्पनिक फोटो गरीबदास जी का और किसी का भी, वो भी पत्थरों में ही आते हैं। इनको भी नहीं पूजना है, गुरुदेव ने सत्संग में साफ मना कर रखा है। फिर परमेश्वर ने लिख पाया, मस्जिद भट्टों को चाहे मंदिर, सतगुरु है घट के अंदर, ये जगत का तारणहार पहचान धनना वाले को। मस्जिद भट्टों को, या जो हमारा मुसलमान भाई बहन ना, मस्जिद उनका जो है ना, वहाँ जाते हैं और जोर से चिल्लाते हैं, मतलब परमेश्वर को पुकारते हैं। वहाँ से कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। जब तक वो शास्त्रानुसार साधना नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। मंदिर में भी कुछ नहीं मिलेगा। सतगुरु है घट के अंदर। और जो आजकल जो सतलज आश्रम मैनेजमेंट के द्वारा जो नकली आश्रम बना के रख दिए इन्होंने, भिमानी में, कभी कहाँ हरियाणा में, कहाँ कितना 9 या 10 आश्रम हमारे भारत में ही बना के रख दिए इन्होंने। वो वहाँ पे कोई सतगुरु नहीं मिलने वाला है। सतगुरु तो हमारा घट में है भाई ना। घट ही में परमेश्वर ने बताया ना, घट ही में गंगा, घट ही में यमुना, घट ही में है जगदीश, सतगुरु तारेंगे। तो ये सब भटकने से कहीं भी नहीं मिलेगा। गुरुदेव ने बताया जब तक परमेश्वर जब तक रहते हैं, मतलब वहाँ कहीं पे सत्संग करते हैं, शेष शरीर जब तक वहाँ आते हैं तब तक के लिए वो जगह हमारे लिए मतलब वो है, कुछ उस जगह पे जाने से कुछ मिलेगा। जब सतगुरु वहाँ पे नहीं उपस्थित होते हैं, उनका वही नहीं होता है, तो उस जगह पे जाने से हमको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये आज ये मतलब पहले मतलब संत रामपाल जी भगवान की पे ही लागू, संत रामपाल जी भगवान के ऊपर भी ये लागू होता है। ये बात कि हम जहाँ सतगुरु विराजमान शेषर होते हैं वहीं जाने से हमको लाभ मिलता है। जब सतगुरु वहाँ से नहीं होते हैं तो हम वहाँ जाएंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा आज। और परमेश्वर ने उदाहरणों के तरफ से एक डॉक्टर का उदाहरण देकर बताया कि जब डॉक्टर होते हैं हॉस्पिटल में तो जाएंगे तो वहाँ पे हमको इलाज मिलेगा, है ना। जब डॉक्टर ही नहीं होता है तो हॉस्पिटल में जाके क्या इलाज करेंगे, कौन हमारी इलाज करेगा। इस तरह आज जो ये जो जगह जगह आश्रम खोल के रखा हुआ है, कभी भिवानी में, कभी हरियाणा में, कभी कहाँ पता नहीं, तो इस आश्रम से जाने से हमको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सतगुरु वहाँ पे नहीं है। और है तो हमारे पास है, वो सतगुरु हमारे अंदर है, वो जगत का तारणहार है, हमारे अंदर बैठे हुए हैं।
तो इस भटकने से कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। परमेश्वर ने जो मतलब हिरण जो होता है वरना वो मतलब भटकते रहता है, जबकि उसका श्वास जो सुगंध है उसके नाभि से, उसका शरीर से ही निकलता है। इस तरह सतगुरु हमारे अंदर है भाई, उनको बाहर ढूंढने से कोई नहीं मिलने वाले है, क्योंकि वो हमारे अंदर बैठे हैं और आश्रम से जाने से कुछ फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। फिर परमेश्वर ने बताया हम ना मुस्लिम ना हिंदू, सब एक पिता के बंधु, छोड़ दे जाति अभिमान, पहचान धनादा वाले को। तो बहुत सिंपल सी बात है, परमात्मा ने लिखवाया है कि मतलब सिंपल तो नहीं, बात तो सिंपल नहीं है, मतलब समझने के लिए आसान है। हम तो मुस्लिम ना हिंदू, हम हिंदू और मुस्लिम बिल्कुल नहीं है, एक पिता की हम एक परमेश्वर की संतान है, हम एक जैसे सब हैं, ठीक है। यहाँ पे बांट के रख दिया हम लोगों को काल भगवान ने। काहे भटक रहा इंसान, जो हमारा सतगुरु है, जो हमारा एक पिता है, वो सतगुरु संत रामपाल जी है, उनको समझने से सब बात बनेगा। जब कर ले चाहे तब कर ले, चाहे जल गंगा से भर ले, तेरे सर लटके तलवार, पहचान धनाना वाले को। ये जब तब करने से कुछ मतलब नकली जब तब करने से कुछ फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। और चाहे जब हम एक विधि अनुसार जो मतलब शास्त्र अनुसार अगर जब तब नहीं करेंगे तो हमको कुछ फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। चाहे जल गंगा से भर ले, जो बोलते हैं गंगा जल बहुत होता है, पवित्र होता है, उसको लोग पीते हैं भर के, तो ये सब करने से भी मोक्ष नहीं मिलने वाला है। जब तक हम सतगुरु धनाना वाले को नहीं पहचानेंगे तब तक हमारा जो काल का तलवार है ना, वो लटकता रहता है सिर पे, मतलब कि ना जाने काल को मतलब झपट्टा मार देगा कोई, वो नहीं जब तक हम सतगुरु के शरण में नहीं आते हैं। तो फिर परमेश्वर ने लिखवाया काहे, चाहे राम राम जपे, चाहे हनुमान जपो, और चाहे राधे राधे श्याम जपो, तू भूल गया करतार। जो ये नकली धर्म मतलब नकली मनमानी नाम जो ये देते हैं ना, कोई शास्त्र में प्रमाण नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे राम, कोई तो राधे राधे बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कुछ हनुमान का कोई जाप कर रहा है ना, कोई अपने मनमानी तरीका से इन्होंने सब बना के रखे हुए हैं, जो भी नाम जपते रहते हैं, कुछ शास्त्रों से मेल नहीं है। सब शास्त्र में कहीं गीता पे या मतलब कहीं पे नहीं लिखा हुआ है कि वेदों में या गीता जी में या जितने हमारे सदग्रंथ है कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि राधे राधे जपना है, राम राम जपना है। गीता जी में परमेश्वर ने बताया सिर्फ ये लिखा हुआ है ओम तत्सत, वो भी कोड वर्ड है। ओम तत्सत को जपने का नहीं होता है, परमेश्वर ने बताया। तो ये शास्त्र अनुसार जो साधना करते रहते हैं, तो किस लिए कर रहे हैं, धनाना वाले को पहचान लीजिए, उसके पास ही है मतलब साधना, वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे। हम लोगों को भी दिखा रहे हैं उनके कृपा से। तो जब तक हम परमेश्वर धनाना वाले को नहीं पहचानेंगे तब तक हमारा कुछ हमको मिलेगा ही नहीं। ये नकली नाम जप करके हमको ये 84 में ही भटकेंगे, जब तक संत रामपाल जी भगवान धनाना वाले के नहीं पहचानेंगे। तेरे बढ़ रही हारी बीमारी, भटके डॉक्टर सरकारी, तेरा घर बन गया स्मशान, पहचान धनाना वाले को। आज सबको पता है आजकल कितनी बीमारियां हॉस्पिटल, परमेश्वर ने बताया कि एक बीमारी का इलाज करेंगे तो दूसरे तैयार हो जाता है, उसको इलाज करो और मतलब गिनती ही नहीं बीमारियों का। हाँ, भटकते रहते हैं सारे दिन मतलब इलाज के लिए लोग अपना, है ना। तो ये सब से ये परमेश्वर ने बताया कि ये जो है ना, ये हमारी आध्यात्मिक पाप कर्म है, और पाप कर्म कोई मतलब वो दवाइयों से, डॉक्टरी सरकारी दवाइयों से नहीं कटने वाला है। वो तो
परमेश्वर कटवाएंगे उनके शरण में आने से। तो वो परमेश्वर धनाने वाले हैं, वो जो उनको पहचानना चाहिए। तो भटकना भरमना सब हमारा मिट जाएगा। नहीं तो यूं ही आज बीमारी हो रहा है, कल और लक-84 भी भागने के लिए तैयार रहना पड़ेगा जब तक हम धनाने वाले सतगुरु को नहीं पहचानेंगे। काहे भटक रहा इंसान और तेरी आया है। और ये उम्र हमारे बहुत कम है, परमेश्वर ने बताया, कोई भरोसा नहीं है कब सांस छीन जाएगा यहाँ से। तो जितने जल्दी हो सकता है उतने जल्दी सतगुरु के शरण में आ जाना चाहिए, उनको पहचान लेना चाहिए। थारी साथ संगत करे पूजा, मारा और नहीं कोई दूजा, गुरु राम पाल भरतार पहचान धनाना वाले को। तो जो साथ संगति जो हम है, तो साधु संगति जो है, साध है, हम आप परमेश्वर को पूजा करते हैं। संत रामपाल जी भगवान को सिर्फ पूजा करते हैं हम, जो जिंदा है हमारा, जो हमारे को सत्संग सुनाते हैं, जो हमारे ऐसा पाप कर्म को नष्ट करते हैं, जो सुख देते हैं, उनको हम पूजा करते हैं। और इनके अलावा किसी कोई ना कबीर साहब हैं, ना जो काल्पनिक फ़ोटो को पूजते हैं, ना गरीबदास जी को बहुत वो पूजा करते हैं, किसी को नहीं। हमारा तो एक ही है, एक ही परमेश्वर है, वही सतगुरु रामपाल जी भगवान। गुरु रामपाल वो हमारा भरतार है, जिसको भरतार का मतलब सीता को भरतार, जिसको पति परमेश्वर बोलते हैं, वही हमारा है, सतगुरु रामपाल जी भगवान है। और इनको पाने के बाद कहीं भटकना और भरमने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई आश्रम में जाते हैं हम लोग, क्योंकि हमको पता चल जगह है सतगुरु अंतर्यामी होता है और वो हमारे पास में रहते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी भाई बहन को सत साहिब। तो इतना ही आज महिमा करते हैं सतगुरु की दया से, फिर परमेश्वर दया करेंगे तो उनके महिमा ऐसे ही गाते रहेंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।